हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो मेजरली काफी पेशेंट की चीफ कंप्लेन है। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विजडम टूथ, आकल दाढ़। आकल दाढ़ की वजह से सीवियर पेन क्यों हो रहा है। फर्स्ट विल नो अबाउट दिस, देन विल नो दाढ़ की वजह से जो सीवियर पेन हो रहा है हम उससे घर पर कैसे रिलीफ पा सकते हैं। उसके बाद किन कंडीशन में हमें विजडम टूथ को, आकल दाढ़ को निकलवाना रहेगा और किन कंडीशन में हम विजडम टूथ को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि विजडम टूथ सर्जरी के कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, कि अगर हमें सेव करना है तो हमें क्या कराना होगा और अगर हमें रिमूव कराना है तो कौन सी सर्जरीज करानी होंगी और इसमें नियर अबाउट खर्चा कितना होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि आकल दाढ़ की वजह से सीवियर पेन क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि जो आकल दाढ़ है ना, ये विजडम टूथ, इसको विजडम टूथ क्यों कहते हैं, क्योंकि 18 ईयर्स की एज के बाद आता है। अब इसकी जो दर्द है, इसकी वजह से जो दिक्कत आ रही है, उसके पीछे कारण क्या है। फ्रेंड्स, एक्चुअली विजडम टूथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसके लिए हमारे मुंह में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो रॉ फूड खाते थे, तो उनको खाना चबाने के लिए 3 जाड़ों की 3 मोलार्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तब 3 मोलार्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो जॉ साइज भी बड़ा होता था। बट विद एवोल्यूशन हम सॉफ्ट डाइट, कुक्ड फूड खाने लगे, उसकी वजह से जॉ साइज रिड्यूस होने लगा। अब जो विजडम टूथ है, जब वो 18 साल के बाद आता है तब उसमें कोई भी जगह नहीं होती। तो अब विजडम टूथ के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जेनेटिक्स तो है ही, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनके मुंह में तो आकल दाढ़ थी तो उनका बर्ड आपको जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, तो आकल दाढ़ तो आएगी, लेकिन उसके पास जगह नहीं है तो वो कहीं से भी आने की कोशिश करती है और उसकी वजह से बिकॉज उसको कोई जगह नहीं मिलती है तो या तो साइड वाले टूथ को डैमेज करती है या थोड़ी बहुत आती है तो उसकी से काफी इन्फेक्शन हो जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई विजडम टूथ इज कॉजिंग सो मच ऑफ पेन। सो व्हाट वेस्टर्न वर्ल्ड डिसाइड द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, वो 18 ईयर्स की एज जैसी क्रॉस होती है उसके बाद वो सब लोगों का ओपीजी लेते हैं, फुल माउथ एक्सरे, और विजडम टूथ चारों के चारों विजडम टूथ को वो रिमूव कर देते हैं। बट आई से कि अगर विजडम टूथ स्ट्रेट आ रहा है तो उसको सेव कर लेना चाहिए, और अगर विजडम टूथ टेढ़ा है, उसकी वजह से एडजेसेंट टूथ डैमेज हो रहे हैं तो उसको उसी टाइम पर निकलवा देना चाहिए। फ्रेंड्स, अब जानते हैं जो विजडम टूथ की वजह से सीवियर पेन हो रहा है हम उसे घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि जो ये सीवियर पेन है ना, इसका कारण क्या है। कि जैसे भी मैंने बताया कि विजडम टूथ को जहां से जगह मिल रही है वो वहां से आ रहा है, तो जितना भी वो विजडम टूथ गम्स को क्रॉस करके एक्सपोज हो पाता है जॉ में, और जितना वो पार्ट उसका गम से कवर्ड रहता है, तो जितना वो एक्सपोज हो रहा है और जितना वो कवर्ड है उनके बीच में एक स्पेस है। कैसे कि अगर ये आपका टूथ है और उसके ऊपर आधा वो टूथ गम से कवर्ड है और आधा एक्सपोज है, तो जो फ्लैप है ना उसके अंदर खाना फंस रहा है। अब वो खाना निकलता नहीं है, तो आपने भी देखा होगा कि विजडम टूथ का पेन कभी भी एक साथ नहीं हो रहा है, हर थोड़े दिन में, हर कुछ महीने में वो बढ़ता है। फिर आप ब्रश करते हैं, वॉर्म एनालिसिस करते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर थोड़े दिन में वो बढ़ना चालू हो जाता है, फिर ऐसे करते करते काफी साल निकल जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो जाता है, जो अनबेरेबल कंडीशन हो जाती है। फ्रेंड्स, ये कंडीशन हमको नहीं होने देनी है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आधा टूथ एक्सपोज होता है, आधा गम से कवर्ड होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस मतलब जो दांत है उसके चारों तरफ जो टिश्यूज हैं, पेरी मतलब सराउंडिंग, कोरोना मतलब दांत का ऊपरी हिस्सा, कोरोनल पार्ट, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। अब उस हिस्से में जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जो इन्फेक्शन हुआ है, और वो गम्स और बोन दोनों में हो चुका है, अब वो साइट बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड है, राइट। और उस इन्फेक्शन की वजह से जो अंदर प्रेशर बन रहा है वो आपको सीवियर पेन कर रहा है, ऑलराइट। अब इस पेन को आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, हमें इस प्रेशर को निकालना होगा। हम इस प्रेशर को कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, वो जो जगह है जहां पर आपको सीवियर पेन हो रहा है विजडम टूथ वाली, वहां पर आप ब्रशिंग करेंगे, राइट। आप अपने ब्रश को ले जाएंगे उसमें पेस्ट लगा के, और गम्स के अंदर जितना आप पेन को बेयर कर सकें और जितना गम को स्वीप करके अंदर जा सकें उतना जाने की कोशिश कीजिए, राइट। वहां से ब्लड निकलेगा, थोड़ा पेन होगा, उसको बेयर कीजिएगा, और पस भी निकलेगा, तो प्रेशर आप जितना ऊज आउट कर सके, जितना रिलीज कर सके, उतना ही आपका पेन कम होगा, ऑलराइट।
उसे करने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से ब्लड नहीं आ रहा है या पस नहीं निकल रहा है, तब वहां पर आप वार्म सलाइन रिंसेस करेंगे। दैट मीन्स गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करेंगे। वो आप जितनी बार करें उतनी बार अच्छा है। तो जैसे अगर आप घर पर हैं, आपने पहले अच्छे से ब्रशिंग कर ली, अब वहां पर आपने अच्छे से वार्म सलाइन रिंसेस कर लिया। उसे करने के बाद आप वहां पर थोड़ा सा क्लोव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ एक माइल्ड पेन किलर ले सकते हैं, कॉम्बीफ्लेम। बस आप इतना ले लीजिए, आपको राहत मिल जाएगी, आराम पड़ जाएगा। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जो पेन आपको हो रहा है वो प्रेशर की वजह से हो रहा है। आप उस प्रेशर को रिलीज करेंगे ब्रशिंग के थ्रू। जो वो साइट है जो इन्फेक्टेड है, जो अंदर बोन है, उसको हीलिंग मिलेगी गुनगुने पानी में नमक डाल के वार्म सलाइन के थ्रू। उसके बाद जस्ट एक 1 माइल्ड पेन किलर, आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपको यू विल बिकम कंफर्टेबल। और नेक्स्ट डे आप अपने डॉक्टर को अप्रोच करें। वो जगह इससे ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो प्रोसीजर और डिफिकल्ट हो जाएगा। वहां से पस बहुत निकलेगा, ब्लड बहुत निकलेगा, देन इट विल बिकम अ डिफिकल्ट सर्जरी टू इवन ऑपरेट। आपको सर्जरी के टाइम पर भी काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, राइट। तो नेक्स्ट डे जस्ट अप्रोच योर डॉक्टर एंड सी द कंडीशन ऑफ योर टूथ। इफ इट इज कमिंग स्ट्रेट, रिक्वेस्ट हिम कि अगर ये बच जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन आप ओरल सर्जन के पास या पेरोडोंटिस्ट के पास ही जाएंगे, जिनको पता होता है कि हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं और किन कंडीशन में हमें इसे निकालना रहता है, राइट। तो आफ्टर सीइंग द एक्सरे, सी द पोजीशन ऑफ टूथ, इफ इट इज कमिंग स्ट्रेट, नॉट हर्टिंग द एडजेसेंट टूथ, अगर उसकी वजह से कोई भी टूथ डैमेज नहीं हो रहा, अंडरलाइन नर्व को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तब हम उस टूथ को सेव कर सकते हैं। एडजेसेंट टूथ डैमेज हो रहा है, बोन में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, अंडरलाइन नर्व अफेक्ट हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें विजडम टूथ को निकालना कंपलसरी होता है। ऑलराइट, नाउ अब जानते हैं कि वो ट्रीटमेंट क्या होते हैं जो हम विजडम टूथ सर्जरीज में करते हैं। अगर हमें विजडम टूथ को सेव करना होता है तो उस सर्जरी को बोलते हैं ओपर्क्युलेक्टोमी। ओपर्क्युलेक्टोमी में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम पूरा जो ओपर्कुलम है ना, जो पूरा इन्फेक्टेड पार्ट है, उसको हम पूरा रिमूव कर देते हैं। उसे रिमूव करने के बाद टूथ को प्रॉपर एक्सपोज कर देते हैं और जितना भी इन्फेक्टेड पार्ट है, टिश्यूज का, गम्स का, बोन का, वो सारा डिब्राइड कर देते हैं। अच्छे से इरप्ट हो सके, एक्सपोज हो सके, तो एक्स्ट्रा जितने भी अटैचमेंट्स है उनको ब्रेक कर देते हैं, इन्फेक्शन फ्री साइड कर देते हैं, एंड विद इन अ फ्यू डेज आप देखेंगे कि आपका विजडम टूथ प्रॉपर ऑक्लूजन में आ चुका है। अब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज इट्स द लास्ट टूथ इन योर माउथ, तो वहां पर आपको ब्रशिंग बहुत अच्छे से रखनी है, मेंटेन उसको अच्छे से करना है, इन्फेक्शन नहीं होने देना है, राइट। नाउ सेकंड कंडीशन है जब हमें विजडम टूथ को निकालना होता है। फ्रेंड्स, वो 2-3 तरीके होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल डिसइंफेक्शन हो कि दांत पूरा लेटा हुआ है, राइट, तो उस सर्जरी में हमें टूथ को ब्रेक करके निकालना होता है, राइट। वो भी कंडीशन डिपेंड होती है कि वो बोन में मतलब बोन से ऊपर है या बोन के अंदर है, राइट। तो ये 2-3 कंडीशंस होती हैं विजडम टूथ की। अगर वो लेटा हुआ है तो उसे हॉरिजॉन्टल डिसइंफेक्शन सर्जरी बोलते हैं, राइट, कि हम दांत पूरा लेटा हुआ है और वो उसके ऊपर थोड़ा सा बोन है और उसके ऊपर गम्स है, तो हम पहले पूरा एक्सेसिव टिश्यू हटाएंगे, दांत को एक्सपोज करेंगे, उसको कट करेंगे, 4 पीसेज में एक पीस को निकालेंगे। ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू डू, अदरवाइज ये एडजेसेंट टूथ और अंडरलाइन नर्व दोनों को डैमेज करता है। उसी तरीके से अगर टूथ टिल्टेड है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम फिर से एक्सपोज करेंगे, ऊपर से बोन हटाएंगे, जो उसका अटैचमेंट है एडजेसेंट टूथ से वो ब्रेक करेंगे और फिर टूथ को बाहर निकालेंगे। उसी तरीके से डिस्ट्रायंगुलर में भी सेम तरीका करेंगे। तो फ्रेंड्स, इधर वर्टिकुलर डिसइंफेक्शन हो या फिर हॉरिजॉन्टल, मीजियल या फिर डिस्ट्रायंगुलर इंपैक्शन हो। वर्टिकल इंपैक्शन अगर स्ट्रेट है, एडजेसेंट टूथ को डैमेज नहीं कर रहा तो सेव होगा, और अगर डैमेज कर रहा है एडजेसेंट टूथ को तो हम उसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें नियर अबाउट खर्चा 5000 से के आसपास होता है। उसके मतलब डिपेंड की सिचुएशन कैसी है, सर्जरी कैसी है, बट स्टार्टिंग प्राइस 5K रहता है। उसके बाद इसे मेंटेन करना है, वहां पर इन्फेक्शन नहीं होने देना है, दैट्स इट। जो इसके होम केयर पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस है वो आपको सर्जरी के बाद बताया जाएगा। उसकी रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। बट पहले अच्छे से सर्जरी होना चाहिए, सर्जरी अच्छे से हो जाए, उसके बाद आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छे से कीजिए, आपको दोबारा कभी उस जगह पे प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।